नमस्ते, सलाम, आदाब। भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं शमीम अख्तर नदवी आपको सेफ्टी से रिलेटेड जो यहाँ पर प्रैक्टिकल चल रहा है, आपको प्रैक्टिकल दिखाने जा रहे हैं कि हम लोग का सेफ्टी का जो डिपार्टमेंट है, जो सेफ्टी के स्टूडेंट्स है, जो ट्रेनिंग दी जाती है यहाँ पर सेफ्टी में। तो जैसा कि मालूम है आपको कि सेफ्टी में बहुत तरह के कोर्सेज हैं। इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर मैनेजमेंट है, सेफ्टी मैनेजमेंट है, सेफ्टी इंजीनियर है और इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर मैनेजमेंट है। इस तरह के और भी कोर्सेज हैं सेफ्टी में। तो उसमें अभी क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर मैनेजमेंट इसको एडवांस किया जा रहा है। ज़्यादातर प्लांट के अंदर फायर से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंटल केसेस होते हैं। तो सेफ्टी का ये एक बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये फायर का। तो फायर का हम लोग ड्रिल करके दिखाते हैं कि फायर अगर कहीं पर लग जाए तो सेफ्टी डिपार्टमेंट का क्या रोल होना चाहिए, किस तरह से उसको कंट्रोल करना चाहिए। कि क्योंकि सेफ्टी वाले ही वर्कर को बचाने की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है। किसी प्लांट में किसी सेक्शन में भी आग लग जाता है तो कैसे कंट्रोल करना है, फर्स्ट प्रिकॉशन उन्हीं को यूज़ करना है। और फायर का कैसे यूज़ करेंगे, कैसे करते हैं, एबीसी का यूज़ कहाँ पर होता है, CO2 का यूज़ कहाँ पर होता है, DCP का यूज़ कहाँ पर होता है और कैसे करते हैं और उसको कैसे चलाया जाता है, ये खुद करके दिखाते हैं। और सेफ्टी ऑफिसर के हमारे जो यहाँ से निकल रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, तो कितना कॉन्फिडेंस उनके ऊपर आया, खुद से चला के दिखाएंगे, करेंगे। आप इसको देखिए और अनुभव लीजिए। आज हम लोग सीखेंगे यहाँ सर कि किस प्रकार से साइट पर मॉक ड्रिल कैसे किया जाता है, आग पर कंट्रोल कैसे करना, वही अभी हम करके अभी आपको दिखाएंगे यहाँ पर। लड़के लोग यहाँ पर सारे लोग रेडी है, ठीक है? चलिए अब हम लोग यहाँ पर करके दिखाएंगे। ओके चलो। ये फायर बर्निंग हो गया है और फायर बर्निंग होने के बाद 2 आदमी का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। और इस तरह से सेफ्टी ऑफिसर वाले दौड़ कर आए और इस तरह से इन्होंने रेस्क्यू किया, पानी से इसको बुझाने की कोशिश की गई। उसके बाद फिर देखिए ये सेफ्टी ऑफिसर का दूसरा टीम आया और इन्होंने बस ये कंट्रोल कर लिया DCP का यूज़ करके। ये इस तरह से लोग गिर गया, एक्सीडेंट हुआ और एक सेफ्टी ऑफिसर आता है और उसको कैसे रेस्क्यू करके उठा के लेके जाता है। इस तरह से ये रेस्क्यू किया है और इस तरह से उठाया है और उसको उस बॉडी को सेव करके ऐसे उठाना है, लेके जाना है तो आपको बुझाने के लिए। फिर फायर एक्सटिंग्विशर वाले लोग आया है और उसको बस हो गया हाँ। और ये हमारा DCP का यूज़ हो रहा है। DCP के जरिए देखिए ये इस तरह से बुझाया गया। ये आपको बहुत सक्सेसफुली बुझा गया है, कंट्रोल कर लिया गया इसको DCP के जरिए। इस तरह से सेफ्टी ऑफिसर में हाँ हो गया। कैसा बस आग को हम लोग कंट्रोल किस प्रकार से किए ये भी देखें, रेस्क्यू भी कैसे किया जाता है ये भी देखा है हम, बल्कि खुद सीखे भी। आपको कहा गया है कि सेफ्टी एक जो नाम दिया गया तो सिर्फ हेलमेट जूता चश्मा सेफ्टी नहीं है। सेफ्टी का मतलब किस प्रकार से आप कम्युनिकेशन करते हैं लोगों को बचाने के लिए, क्या जानकारी है, क्या प्रिकॉशन लेते हैं और टाइम ऑफ ड्यूरेशन ये भी इसमें देखा जाता है। तो इसीलिए कर हम यहाँ पर इतना सारा चीज मॉक ड्रिल करके आप लोगों को दिखा है, ठीक है? जैसे आप लोग इतने लोगों को जानकारी हो गई, कहीं पर भी कुछ होता है तो बोल्डली निकल कर आइए। जो वहाँ का सिस्टम है कंट्रोल करने का, अपने साथ किसी को भी ले लिया, रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं हम लोग, या उस पर कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ऑक्सीजन को रोक कर कैसे हम लोग फायर को बुझा सकते हैं, ये तो कर सकते हैं ना। इतना तो करना चाहिए। ये दिया इसीलिए गया है ताकि कहीं पर भी हो, ये सब हादसा हर जगह होते रहते हैं, कहीं पर भी हो सकता है। कम से कम जिन लोगों को नॉलेज है उन लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और आप लोगों को बढ़ के करना चाहिए। अगर किसी एक आदमी की जान बच जाती है मेरी वजह से, तो इसमें किसी तरह का कोई भी थोड़ा सा भी झिझक नहीं होना चाहिए। इतना करने के बाद आप लोगों के अंदर भी थोड़ा सा बोल्डनेस आया होगा कि कहीं पर कुछ होगा तो हम लोग आगे बढ़ के किसी की जान बचा सकते हैं, है ना। तो एक मुआशरे में, एक सोसाइटी में रहकर भी हम लोग ये सब काम भी कर सकते हैं, कहीं पर भी रह के कहीं पर भी हो सकता है। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है सेफ्टी ऑफिसर के स्टूडेंट्स को, तो अपने बड़ी अच्छी तरह से देखा इन लोगों ने कैसे रेस्क्यू किया है, कैसे ट्रेनिंग किया, कैसे बचाया, लोगों की जानों को कैसे बचाया जाता है, इस पर पूरी तरह से पूरा डिटेल के साथ इन लोगों ने अपना वर्क दिखाया, अपनी एक्टिविटीज़ दिखाई। अब हम इनसे मिलते हैं और पूछते हैं कि इन लोगों ने जो एडवांस कोर्स किया है और उसमें कितना सीखा है, कितना कॉन्फिडेंस आया है, आप इनके द्वारा जान लीजिए। क्या नाम हुआ आपका? MD आतिफ खान। बताइए कि आप पूरा एडवांस कोर्स आपने किया है सेफ्टी ऑफिसर का, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर मैनेजमेंट। जी सर। कोर्स का बहुत डिमांड है,
आप यहाँ पर क्या सीखे, पूरा कॉन्फिडेंस आया नहीं आया, कैसा रहा यहाँ का सफर? जी सर, मैं कहना चाहूँगा स्टार्टिंग में जब मैं यहाँ आया था मुझे नॉलेज नहीं था। मुझे सिर्फ गांव के लोगों ने बताया था कि सेफ्टी कोर्स कर लो। इसमें मुझे पता नहीं था कि क्या क्या करना है, क्या क्या होता है। यहाँ आया मैं बीटीआई इंस्टीट्यूट में, तो यहाँ आने के बाद फिर एडमिशन लिया, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट हुआ। तो सर ने हमें बताया प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों यहाँ पर होता है, बहुत अच्छा पढ़ाया और फिर हमें पूरा नॉलेज दिया। तो आपका क्या नाम है? आयान रज़ा। आप सेफ्टी ऑफिसर बन के आप मार्केट में आ रहे हैं, प्लांट में काम करने जाना है, तो क्या सीखा आपने यहाँ पर? कॉन्फिडेंस आया आपको? जी, पूरा कॉन्फिडेंस आया और मैंने यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। जैसे थ्योरी पूरा कंप्लीट हो चुका है और प्रैक्टिकल में भी बहुत सारा फायर कैसे कंट्रोल करते हैं, ये सारा चीज़ मुझे बताया गया है। एक सेफ्टी ऑफिसर को, एक सेफ्टी ऑफिसर एज ए सेफ्टी ऑफिसर मेन चीज़ क्या आपने सीखा है यहाँ? मेन चीज़ सर, हम लोग कैसे फायर कंट्रोल कर सकते हैं, रेस्क्यू कैसे कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ होते हैं सेफ्टी में, जैसे कि इसमें बहुत सारे चीज़ चेकलिस्ट, वर्क परमिट, ये सारा चीज़ देखना चाहिए। जैसे ये सारा चीज़ बनाने का तरीका सीखा है। चेकलिस्ट और वर्क परमिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत जनरल हाँ। लोगों को मालूम भी नहीं होता, बहुत से सेफ्टी ऑफिसर को नहीं मालूम होता है। हाँ तो उसके बारे में पूरा कॉन्फिडेंस है, कर लेंगे? हाँ जी, बिल्कुल कर लेंगे। क्या कनेक्शन होता है? अच्छा, आपका क्या नाम है? मोहम्मद तनवीर आलम। तनवीर आलम, ये बताइए कि यहाँ भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आप आने के बाद आप सेफ्टी ऑफिसर बन गए, है ना? जी सर। आप सेफ्टी ऑफिसर बन गए हैं तो आप प्लांट में जाएंगे तो कैसा कॉन्फिडेंस लग रहा है आपको कि हम कर लेंगे? हाँ सर, जिस हिसाब से सर ने पढ़ाया है, पूरा कॉन्फिडेंस है कि किसी भी कोई भी वर्क पे खतरे को हम कम कर सकते हैं वहाँ रहकर एज अ सेफ्टी ऑफिसर। तो और भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट के बारे में हमारे भाई ने हमें बताया था, वो यहाँ रह चुके थे जमशेदपुर में, तो उन्होंने हमें भेजा था यहाँ बहुत सर जैसा पढ़ाते हैं, डायरेक्टर सर भी हमारे जैसे हैं। यहाँ थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों अच्छे से बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। कैसा कॉन्फिडेंस आया? सर कॉन्फिडेंस इतना है कि किसी भी कंपनी में हम जाएंगे तो अच्छे से वर्क वहाँ कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं हो। सेफ्टी ऑफिसर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। जी सर। और जो आपके टीचर हैं, जी सर। अभी प्लांट से अभी अपडेट किया है और प्लांट में अभी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और तो वो उससे आपको पूरा अपडेशन किया है कि नहीं आपको, ताकि जाने के बाद एक नयापन नहीं लगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। सर ने सारा चीज़ बताया है कंपनी इंडस्ट्री के बारे में, वहाँ कोई मुश्किल नहीं होगी सर। हाँ, मुश्किल नहीं होगी। जी सर। पूरा कॉन्फिडेंट है? जी सर, पूरा कॉन्फिडेंट है। चलिए ठीक है, अब इनसे मिलते हैं। नेक्स्ट, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निशांत कौर समासी है सर। तो कहाँ से हैं आप? सर यहाँ जमशेदपुर से ही हूँ, जमशेदपुर छोटा से। गोविंदपुर, अच्छा, चांदनी गोविंद। चौक। जी सर। तब तो यहाँ तो टाटा ग्रुप का ज़्यादातर प्लांट है जी सर। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज भी बहुत है, 5 से 7 हज़ार जी। इंडस्ट्रीज है। आप किसी भी ग्रुप में जा सकते हैं, टाटा ग्रुप में भी जा सकते हैं। टाटा ग्रुप का अपना एक स्टैंडर्ड होता है। बताइए कि यहाँ पर एज ए सेफ्टी ऑफिसर आप यहाँ पर डिग्री जो लेने जा रहे हैं, जी सर। तो कैसा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? सर कॉन्फिडेंस 100% है सर। हम कहीं भी जाएंगे हम आराम से हम सर वहाँ काम कर सकते हैं। क्या डिपार्टमेंट में क्या रोल करेंगे आप? सर मेरे सेफ्टी डिपार्टमेंट का रोल ये रहेगा कि हम जिस जगह में हम रहेंगे सेफ्टी से हमको वहाँ काम कर सके और सबको हम सुरक्षा में हमसे सुरक्षा के बारे में हम बताएं और उसे हम वर्कर की लापरवाही से बहुत ज़्यादा जी वहाँ सर। पर एक्सीडेंटल केसेस एक्सीडेंट होते हैं, होते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सीडेंटल होते हैं, उसमें क्या रोल रहेगा? सर मेरा ये रोल रहेगा कि सबको सुरक्षा रखना और खुद को सुरक्षा रखना और दूसरों को भी सुरक्षा में रखना। रखना है। फायर बर्निंग बहुत ज़्यादा हो रहा है जी प्लांट सर। के अंदर, शॉर्ट सर्किट से भी ज़्यादा होता है। जी सर। तो कैसे आपने अभी रिस्क करके दिखाया, तो ये रिस्क कर सकेंगे? जी सर, कर सकते हैं सर। सकते अगर हैं। इलेक्ट्रिकल में आग लगता है तो हमसे CO2 से सिलेंडर से हम उसे ऑपरेट करके हम उसे आग को बुझा तो सकते हैं। जनरल लोगों को कुछ मैसेज दीजिए कि हर आदमी को अवेयरनेस कितना होना चाहिए सेफ्टी के ऊपर? सर हमें सबसे पहली बात तो हमें आग लगने से पहले सबको मुझे पता होना चाहिए कि इस चीज़ को हम उसे यूज कर सकते हैं। सिलेंडर के बारे में क्लास A में आपका है, जैसे आग सॉलिड लिक्विड, सॉलिड में आपका सर क्लास A से वाटर से हम उसे बुझा सकते हैं। क्लास B में आपका आता है सर लिक्विड पेट्रोल इसमें आता है। चलिए ठीक है, इससे पता चल रहा है कि सेफ्टी कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। तो कॉन्फिडेंस, अब्दुल्ला बताइए कि कितना कॉन्फिडेंस आया, घर के अंदर भी जान बचा सकते कॉन्फिडेंस हैं? आ गया कि अगर जिस तरह का आग लग जाए, पानी में आग लग जाए, घर पे आग लग जाए, तो कौन सा आग किससे बुझेगा, उस तरह का कॉन्फिडेंस आ गया। और यहाँ प्रैक्टिकल के तो हम लोग फर्स्ट प्रैक्टिकल हम लोग का हुआ है, उससे बहुत ज़्यादा नॉलेज हुआ हम लोग को। फायर को कंट्रोल करने के लिए किस टाइप का फायर है, कैसे कंट्रोल करते हैं, तो सबसे पहले हमको ये भी बताना होगा। हम लोग तो वहाँ चलाए हैं, लेकिन सिलेंडर कौन सा किस पर चलाना वो तो, लेकिन अभी यहाँ पर एक बार और हम फिर से आपको बता रहे हैं, ये है CO2 जो है एक्चुअली यूज़ कहाँ पर होता है, और ये है DCP ड्राई केमिकल पाउडर, और नेक्स्ट मेरे पास है MF मैकेनिकल फोम। तो ये जो 3 प्रकार का जो सिलेंडर आप लोग देख रहे थे, ये कहाँ पर किस टाइप से आग है उसको जो हम लोग कंट्रोल करेंगे। तो सबसे हम पहले बताएंगे आग जो जनरल कैटेगरी जो टाइप A एंड B C। तो
ए में आ जाता है सॉलिड। सॉलिड में मतलब कि जनरल कैटेगरी में जैसे कपड़ा हो गया, लकड़ी हो गया, पेपर हो गया, तो ये सब पे जो जनरली जो फायर होता है तो हम लोग इसको कंट्रोल करते हैं वाटर से, यानी पानी से। लेकिन बी में जो रखा गया है वो है लिक्विड। लिक्विड में आपका आ गया पेट्रोल, केरोसिन, डीजल। तो बी में जो हम लोग जो कंट्रोल करते हैं वो एक्चुअली उस पर होता है एमएफ, मैकेनिकल फोम, जो अभी हमारे पास है। यानी इन केस अगर लिक्विड पर आग लग जाएगा तो हम लोग वहाँ पर मैकेनिकल फोम से कंट्रोल। इसका काम क्या है, वो एक झाग बना देता है। साबुन का जिस तरह का झाग कैसे, इसका मतलब कि झाग बनाने से बाहर का ऑक्सीजन अंदर नहीं हो जाता है, जिसके कारण हम आग को वहाँ से रिमूव कर देते हैं। तीसरा जो है आपका CO2 यहाँ पर देख रहे थे। CO2 जो एक्चुअली है हम किस पर आग करेंगे, टाइप ऑफ सी फायर पर। सी में कौन सा आता है, गैस। जैसे अगर इन केस LPG पर मेरे आग लग गया या फिर CNG पर या फिर अदर जो हो गया, तो उस स्थिति में हम CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि साइट पर, जैसे अभी मेरे पास ट्रेनिंग के दौरान ये हम अलग अलग रखे हुए, लेकिन साइट पर एक्चुअली होता है कि मेरे पास है लेकिन उसी टाइम ये CO2 मेरे पास नहीं है, खाली है। समझ में आ रहा है मेरी बात, खाली है, CO2 मेरे पास खाली है। और यहाँ पे मेरे पास जो गैस में आग लग गया, तो गैस में तो हम फोम तो यूज़ नहीं करेंगे, CO2 यूज़ कर लेंगे। CO2 मेरे पास वहाँ पर खाली हो चुका है, तो इस स्थिति में हम करेंगे क्या, तो बेटर यहाँ पर रखेंगे तो DCP यूज़ किया जाता है, जिसको बोलते हैं ड्राई केमिकल। यानी ये इसका काम है, यानी सभी प्रकार का फायर के ऊपर आपको कंट्रोल करने का इसके अंदर वो क्षमता है, कैपेसिटी सभी प्रकार, यानी किस प्रकार का भी फायर है उस पर आप DCP कीजिएगा। लेकिन फायर को एक्चुअली CO2 पर क्यों डाला गया सी में, रीज़न है कि आप इसका प्रॉपर्टी अगर आपका लॉस ज़्यादा ना हो, इसी कारण। लेकिन ना पर आपको इस पर कंट्रोल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर तो आप लोगों को प्रॉपर समझ में आ गया टाइप A, B, C, यानी किस प्रकार से हम आपको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम लोग करके यहाँ प्रैक्टिकल देखे भी, रेस्क्यू भी यहाँ पर करके देखे। तो सेफ्टी का मतलब यहाँ पर एक्चुअली हम लोग को डेमो का जो रीज़न जो था देने का, तो सिर्फ सेफ्टी वाले के लिए नहीं था। साइट पर इंसान है, उसमें इंसान का नाम जो भी हो, वहाँ पर डेफिनेशन सेफ्टी हो, सुपरवाइजर हो, फोरमैन, रिगर, वर्कर, जो भी अदरवाइज। लेकिन आग लगेगा तो जलाएगा तो वो पूछ के नहीं जलाएगा कि सेफ्टी है तो हम सेफ्टी को नहीं लगाएंगे, सुपरवाइजर को लगाएंगे। वो कभी भी हो सकता है। ऐसा इस प्रकार से आग होता है कि इंसान को बचने का जरा सा भी उसको टाइम मिलता नहीं है। तो सबसे पहला वहाँ पे गलती क्या करता है, इंसान भागता है, भगदड़ में आकर मौत हो जाता है। अगर उसको प्रॉपर सही नॉलेज रहेगा, सही स्थिति में सिचुएशन में हैंडल करने के लिए उसको नॉलेज अगर है, तो वो किसी प्रकार का भी आग है तो वो कंट्रोल कर लेगा। यहाँ पर ये प्रकार जो अभी बताया रेस्क्यू, अभी जैसे अभी साइट पर यही चीज़ अगर वर्क प्लेस पर होता तो आदमी क्या करता है, भाग जाता है छोड़ करके। लेकिन अगर ये सिखाएं अभी यहाँ पर आप खुद आप लोग किए हो, तो इस स्थिति में आप आदमी को भी बचाओगे और प्रॉपर्टी को भी बचाओगे। समझ में आ गया यहाँ पर। इससे हम लोग को सीखने को बहुत सी चीज़ मिला कि नहीं मिला। अब इस प्रकार में आप लोग वहाँ खास करके यहाँ पर आपका पेट्रोकेमिकल्स उड़ीसा में जैसे IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो वहाँ क्या है, ये सब चीज़ फायर का होने का संभावना ज़्यादा रहेगा। तो इस प्रकार का सिचुएशन में हम लोग किस प्रकार से काम करते हैं, तो ये तजुर्बा होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वर्क प्लेस पर खास करके हम लोग काम शुरू होने से पहले वर्कर को टूल बॉक्स डेली हम लोग देते हैं। रीज़न है कि उसको मालूम है, लेकिन क्या होता है क्या कि ज़्यादातर एक्सीडेंट जो होता है ओवर कॉन्फिडेंस यानी इंसान की गलती से हो जाता है, जिसके कारण दूसरा आदमी को भुगतना पड़ता है। तो इससे रहा कि बार बार आपको मॉक ड्रिल करते रहना है ताकि आपके अंदर वो अनुभव बढ़िया तरीके से हो जाए। अभी जैसे हम लोग उठाएं रेस्क्यू को किस प्रकार से किए, तो ऐसा रेस्क्यू बहुत तरीका से होता है। तो ऐसा बहुत सा चीज़ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हमको यही चीज़ कम से कम इतना है कि कभी भी अगर फायर इंसिडेंट मेरे सामने हो जाएगा तो हम किस प्रकार से कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है। तो ये तो देखा आपने कि ये भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट का सेफ्टी ऑफिसर का जो कोर्स है, उसी पार्ट में से एक कोर्स है इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर मैनेजमेंट, जिसको ऊपर आपने ट्रेनिंग देखा। सेफ्टी ऑफिसर तो होते हैं इसी के लिए कि कहीं पर भी एक्सीडेंटल केस को कंट्रोल के लिए हाजार्ड्स को देखते हैं और कन्फाइंड स्पेस को देखते हैं, लोगों को एक्सीडेंट से बचाते हैं, किसी तरह कोई हादसा ना हो उसको कंट्रोलिंग करने के लिए होता है। चाहे वर्कर की लापरवाही से हो या प्लांट में किसी और तरह की दुर्घटना हो जाए तो उसको रेस्क्यू करके कैसे बचाया जा सकता है। लेकिन भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ख़ास बात है कि ये भी है कि चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी सेक्शन का, किसी भी ट्रेड का लड़का हो, चाहे फिटर का हो, इलेक्ट्रिकल का हो, वेल्डर का हो, या वाटर ट्रीटमेंट का हो, या क्रेन का हो, हर चीज़ के हर लड़कों को सेफ्टी ये फर्स्ट लेसन होता है, प्रायोरिटी दिया जाता है उसको। तो उसको इसलिए दिया जाता है कि कोई भी किसी डिपार्टमेंट का भी लड़का हो, सबके साथ कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दुर्घटना हो सकता है, हादसा हो जाता है। तो हर ट्रेड में आने वाले सबों को यह ट्रेनिंग दी जाती है और उनको सेफ्टी प्रिकॉशन बताया जाता है कि कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, फायर लग जाए, किसी तरह भी तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं। तो ये है भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट की खासियत दोस्तों। तो भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में इस तरह की जो ट्रेनिंग होती है और हम बीच बीच में आते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, देते रहते हैं। अगर आप लोग मूड बना रहे हैं, अगर किसी तरह के ट्रेनिंग लेना है इंजीनियरिंग लाइन में, टेक्निकल लाइन में, तो आइए भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। किसी भी कोर्स के लिए आप वेबसाइट में जाइए, यूट्यूब में जाइए, देखिए। जय हिंद।